हेलो एवरीवन। अपन ने पिछली क्लास के अंदर क्या सीखा था? अपने पिछली क्लास के अंदर सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। फिर अपन ने सीखा था कि पी क्या होता है, पी होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, और फिर अपन ने सीखा था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कि क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है। इसे दो या दो से ज़्यादा, टू या मोर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए तभी ये हो सकता है। जबकि पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट से भी, या एक ऑब्जेक्ट से भी पता कर सकते हैं, कुछ आर डिस्टेंस पे, एक ऑब्जेक्ट से आर डिस्टेंस पे। ये सब अपन ने पिछली क्लास के अंदर सीखा था। अब अपन देखो, एक काम करते हैं। आज की क्लास के अपन सीखेंगे कि पोटेंशियल, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कैसे कैसे, सिस्टम कैसा कैसा पोटेंशियल होता है उनका। जैसे रिंग का क्या होगा, स्ट्रेट वायर का होगा। पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या सीखा था, क्यू का एक पॉइंट चार्ज क्यू होता है, उससे कुछ आर डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल होता है वो सीखा था। वैसे ही आज अपन सीखेंगे कि और कैसे क्या क्या पोटेंशियल होते हैं। तो पहले अपन एक पोटेंशियल का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला सीख लेते हैं, कि ताकि फिर अपन को आगे आसानी रहे। तो अब देखो, पोटेंशियल मैंने क्या बताया? मैंने बताया पोटेंशियल भैया, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले लो आप, ठीक है। उन दोनों के बीच में कुछ आर डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट ले लो या कोई भी, ये अपन को बेसिकली यहाँ पे, ये कोई भी बॉडी वगैरह होगी ना तब भी चलेगा। यहाँ पे कुछ आर डिस्टेंस पे अगर अपन को कोई ऑब्जेक्ट रखें क्यू, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्यू रखें, तो इस सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर जनरेटेड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर मैं उसे डिवाइड बाय क्यू, ये जो क्यू इंट्रोड्यूस किया मैंने चार्ज, अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं क्यू इंट्रोड्यूस, जितना ये चार्ज है, तो ये वैल्यू मेरी होती है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस बॉडी से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, ये होता है। तो अपन को देखो, आज का अपना पूरा गेम रहेगा कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अपन को आज निकालना है। पहले अपन शुरू करते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब अपन ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या कहा, लास्ट केस के अंदर अपन ने कैसे कहा था, पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाल ली थी। कि पोटेंशियल एनर्जी लास्ट क्लास के अंदर आप देखोगे ना, तो तुम्हें एक फॉर्मूला मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ, आर से लेके इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला कैसा है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। अपन ने माना था कि दो पॉइंट चार्ज है, दूसरे हुए इस चार्ज को अपन ने फिक्स रखा था, और इसको अपन ने कुछ क्यू से छोड़ दिया, क्यू चार्ज था, इसे कुछ रिलीज कर दिया था। तो ये पहले कुछ आर डिस्टेंस पे था, और कुछ फाइनली ये इन्फिनिटी पे चला गया, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में। तो इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी कितनी अटेन की थी, वो अपन ने, मतलब फिर इसके ऊपर कितना वर्क हुआ था, वर्क कितना हुआ था, जितनी ये फोर्स है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर का, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जितनी फोर्स, इसी डायरेक्शन में फोर्स और इसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, तो जितनी ये फोर्स लगी इस पे, तो उतना ही उसका मतलब फोर्स, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कर दिया, ये अपना कितना आ गया, वर्क आ गया, वर्क आ गया। अब देखो, एफ डॉट डी आर, सिंस एफ डॉट डी आर, इसके ऊपर लगाया गया वर्क, इसके ऊपर लगाई गई एफ, रिजल्ट नेट, नेट एफ होनी चाहिए इसके ऊपर। अब देखो, एफ नेट, एफ नेट इंटू डी आर। अब ये अपना क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज पे क्या क्या फोर्सेज लग रही है, मास अपन ने इसका कंसीडर नहीं किया, एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रही है इन दो पॉइंट चार्ज की वजह से। तो वो फोर्स कितनी है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और कोई फोर्स नहीं है। तब अपन ने क्या कहा कि जो एफ नेट डॉट डी आर का इंटीग्रेशन होता है ना, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपन निकाल लेते हैं, वर्क डन, अगर अपन वर्क एफ नेट डॉट डी आर के इंटीग्रेशन से निकालते हैं, तो ये जो वर्क होता है वही उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो अगर अपन निकाल लेते हैं, तो ये जो एफ नेट, जो एक इम्बैलेंस फोर्स बची, तो उसके साथ मैंने जब डी आर करके निकाल लिया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी ही जितनी इनिशियल सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर है। तो वैसे ही करके मैंने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था पिछले केस के अंदर। अब दोबारा देख लेना, ठीक है, तुम पिछली क्लास रिवाइज कर लेना।
तो जब तुम देखोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या कहा, देखो अपन ने कहा कि ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, यहाँ से मैं कुछ r डिस्टेंस पे हूँ, तब मेरी ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी u1 है। फिर मैं कुछ इसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ x निकाल लेते हैं, अपन को गैप चाहिए, तो अपन को यहाँ पे भी u2 चाहिए। अब अगर अपन ने u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई q कर दिया तो अपन को ये डेल्टा p मिल जाएगा, वही अपन को निकालना है। तो अपन ने कहा कि कुछ ये r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे कुछ एक अपनी u1 है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ से कुछ x प्लस x डिस्टेंस पे ये है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया r प्लस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी u1 कितनी हुई, u1 हो गई इंटीग्रेशन ऑफ r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ r प्लस एक्स। r प्लस एक्स यहाँ से शुरू करेंगे ना, से इन्फिनिटी, r प्लस एक्स तो इन्फिनिटी f डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, f डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r से लेके f डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, u1 की वैल्यू क्या है, r से लेके इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब अपन ने ये कर दिया। अब अपन ने क्या कहा कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, इसे अपन ने दो चीज़ों में लिख दिया। इसे अपन ने लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ r से लेके r प्लस एक्स f डॉट डी आर, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ r प्लस एक्स टू इन्फिनिटी f डॉट डी आर। इतनी बात समझ में आती है, मैंने बस इसे ऐसे तोड़ के रखा है, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ हटा दी और यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब मैं माइनस साइन से दोनों माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू माइनस। अब मेरा क्या है, r से लेके इन्फिनिटी f डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ये गया, ये गया, बच्चा क्या, ये वाली चीज़ बची भैया। ये क्या है मेरा, u2 माइनस u1, ठीक है, u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय q से कर दिया ताकि मेरे को वो मिल जाए। अभी बताया था ना u डिवाइडेड बाय q उस पॉइंट की p होती है, तो इस हिसाब से मैंने ये कर दिया डिवाइडेड बाय q, तो q। अब एक चीज़ और याद होगी तुम्हें, फोर्स बराबर क्या होता है, मैंने क्या कहा था, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है E इंटू क्यू। तो इसे q से डिवाइड कर दिया तो नीचे क्या बचा, E। तो ये क्या बन गया, ये वाली चीज़ बन गई मेरी E। अब क्या हुआ देखो, u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, ठीक है, और माइनस का साइन माइनस, और लिमिट कहाँ से कहाँ, r से r प्लस एक्स। तो मैंने क्या कहा, मैंने दोनों लिमिट में से r माइनस, ऊपर से माइनस कर दिया और नीचे से r माइनस कर दिया, तो r माइनस r 0, और इसमें से r गया तो x बचा। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला आ गया u2 माइनस u1 माइनस u2 ओवर q इज इक्वल्स टू दिस, और ये मेरा होता है डेल्टा v के बराबर, या डेल्टा v या डेल्टा p कुछ भी कह लो, ठीक है, डेल्टा v, यहाँ पे जो डेल्टा p है इसे डेल्टा v कह लो, ठीक है। प्रूफ कर दिया फॉर्मूला, ये काफी काम का फॉर्मूला है, काफी काम आएगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब अपन आगे करते हैं। अब देखो, आज अपन एक और चीज सीखते हैं। अब ये अपन ने सीख लिया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब अगर तुम्हें डेरिवेशन पता भी नहीं है ना कैसे किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझना चाहो तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, वरना ये फॉर्मूला याद रखना, मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है वो तरीका बता दिया। अब देखो अपन क्या कहते हैं, क्वेश्चन आते हैं कई बार कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल से नाम क्या समझ रहे हो, इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब V होता है, V मतलब होता है पोटेंशियल, और U मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्विपोटेंशियल यानी कि उस सरफेस पे अगर मैं मूव करूं तब मेरा पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा V मेरा 0 रहना चाहिए। तो डेल्टा V की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट डी आर, ठीक है। ये जब मैंने किया 0 से लेके r, तो ये क्या हुआ, 0 से लेके x कर दिया, तो ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब 2 है, इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं और आगे कर दिया, 0 इज इक्वल्स टू, माइनस को हटा दिया, माइनस अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड
इंटू कॉस थीटा उन दोनों के बीच का एंगल, तो ए का मैग्नीट्यूड ई। देखो एक एक बारीकी से चीज समझाता हूँ मैं, फिजिक्स अगर अपन को समझ नहीं है ना तो ऐसे बारीकी से क्यों ये आया, क्यों ये आया, तो ये सब मैं बारीकी से समझाता हूँ, ये सीखा करो तुम। अपना काम धीरे चलेगा लेकिन अपन बढ़िया टाइम से खींच लेंगे। क्वेश्चन कम कराऊंगा लेकिन क्वालिटी के कराऊंगा, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो बीच में छुपे 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 कॉन्सेप्ट है ना, जो टीचर ऊपर से निकाल देते हैं, अपन वो कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। अब देखो इन दोनों के बीच का कॉस थीटा की वैल्यू आनी चाहिए, ये देखो नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो यानी कि अगर तब तुम्हें कभी भी क्वेश्चन कैसे देंगे वो मैं बता देता हूँ। उन दोनों, इससे क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो आर की डायरेक्शन, यानी कि जहां मैं मूवमेंट करूं तो वो मेरी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। समझ आया डेल्टा वी कैसे है? डेल्टा वी है जब मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करता हूं तब कितना मेरा चेंज इन पोटेंशियल होता है, वो है डेल्टा वी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, तो अगर मेरी मूवमेंट कुछ इसके परपेंडिकुलर है आर, तब मेरा जो डेल्टा वी होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच के कॉस थीटा की वैल्यू जीरो। तो इसलिए ऐसे करते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे अब मैं वो बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कराएंगे तुम्हें। क्वेश्चन देखो ऐसे पूछेंगे, तुम्हें कह देगा कोई भी क्वेश्चन के अंदर कि कुछ ई है तुम्हारे पास, ई दे देगा तुम्हें कुछ भी कि ई इज इक्वल्स टू कुछ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कुछ भी ऐसे जे कैप वगैरह कुछ भी कह देगा, प्लस के कैप, ठीक है, तो जेड के कैप, ठीक है। तो वो पूछेगा कि मुझे वो आर का लोकस बता दो जब ये इक्वी पोटेंशियल पे चले, इक्वी पोटेंशियल हो, तब आर कैसे मूव करेगा। जैसे अगर ये हैं तो इनके लिए आर ऐसे परपेंडिकुलर, ये लोकस हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कुछ ऐसी होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू कुछ 5 i कैप, तो मेरे जो आर का लोकस क्या होता अगर मेरे को वो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आर अगर मेरे को इक्वी पोटेंशियल में मूव करना है तो आर की वैल्यू कुछ भी होती वाई जे कैप, मतलब कुछ भी वाई ले लो और उसके अलोंग जे में चलते रहो, तो वो मेरी सरफेसेज होगी ऐसे। तो अगर मैंने कुछ ले लिया 1 k कैप, तो ये मेरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई। 2 k कैप, ये अगर मैं ऐसे दूसरा करता गया 2 k कैप, तो ये मेरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ गए ना, परपेंडिकुलर चलना है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसी कैसी वो बनाते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अपन ये सीख लेते हैं अब। तो देखो अब अगर मेरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मतलब पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, रेडियली आउटवर्ड। अगर ये पॉजिटिव क्यू है तो ये रेडियली आउटवर्ड निकल गई, ठीक है। तो अब अगर देखो ई की वैल्यू, अगर अब मैं कुछ आर डिस्टेंस पे एक सर्कल खींच दूं, ठीक है, और अब मैं इस सर्कल के अलोंग घूमता जाऊं, तब देखो ई की डायरेक्शन क्या है, ई की डायरेक्शन है ये वाली, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर मैं टेंजेंशियली मूव करूं, हर पॉइंट पे टेंजेंशियली मूव करूं, तो यहाँ पे पहले टेंजेंशियली मूव किया, फिर टेंजेंशियली, फिर टेंजेंशियली, फिर टेंजेंशियली, टेंजेंशियली, अगर टेंजेंशियली मूव करता हूं तभी तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह मैं इस सर्कल के अंदर घूमने लगाऊंगा। तो इक्वी पोटेंशियल से क्या होगी, सरफेस एक, अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो एक 3D स्फीयर होगा, स्फीयर का हॉलो स्फीयर, जो आउटर जो होगा ना, तो वो मेरी हॉलो स्फीयर, तो वो होगी मेरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए इक्वी पोटेंशियल 3D स्पेस के अंदर कैसा होगा, हॉलो स्फीयर होगा, उसकी मैं सरफेस सरफेस पे घूमता जाऊंगा। वैसे ही अलग अलग, जैसे अगर मैंने एक शीट ले ली तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक शीट होगी कुछ आर डिस्टेंस पे, उस अगर मैं पूरी शीट के ऊपर मूव करूं तब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और इसके अगर मैं परपेंडिकुलर मूव किया तो वो मेरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ जाएगी। ऐसे ऐसे वो पूछेगा क्वेश्चन की इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल रिंग का क्या होगा, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस एक्स, एट एक्स फ्रॉम रिंग, ठीक है, रिंग से कुछ एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा। एक फॉर्मूला अपन को पता है डीवी ये होता है, और एक अपन को मेन फॉर्मूला पता है कि जो भी अपना पोटेंशियल है पी, पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि वी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वी इज इक्वल टू उस जगह पे, उस जगह पे अगर मैं कुछ एक पॉइंट चार्ज क्यू रख देता हूँ तो उस जगह का पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है, तो ये होता है। तो अब देखो, अब अगर मैंने एक रिंग कंसीडर की सबसे पहले, फिर मैंने यहाँ से कुछ एक
आर डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखा, पॉइंट चार्ज की वैल्यू कुछ भी मान लो क्यू, वैसे भी अपन को डिवाइड करना है तो क्यू, ठीक है। तो और ये रिंग का जो ये वाली डिस्टेंस है ये कुछ है आर, तो अपन ने यहाँ से फिर से क्या माना है, एक डी क्यू एलिमेंट माना, एक छोटा सा चार्ज, छोटा सा चार्ज कितना है, ठीक है। तो डी क्यू चार्ज है छोटा सा रिंग के एक ऊपर वाले सेगमेंट पे। अब डी क्यू से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन को पता है अगर एक दो पॉइंट चार्ज इतने डिस्टेंस पे रखे हो तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू, इसका क्यू के क्यू क्यू वन क्यू टू, जो उसका क्यू टू है, डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर, तो ये हो गया, ये इतनी पोटेंशियल होती है, डिवाइडेड बाय इस चार्ज का क्यू से डिवाइड कर दिया तो मुझे यहाँ की वी मिल गई, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा वो मिल गया, तो अब मेरा ये आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या है डी वी होगा, अब छोटा वी है डी वी होगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, वैसे ही वो भी डी यू हो गया, ठीक है, वो छोटा यू था, तो क्योंकि सिंस अपना चार्ज छोटा सा एलिमेंट माना है ना, इसलिए अपन ने डी वी का, और उसे जो मैंने अभी यहाँ पे यू लिखा था ना बड़ा, तो वो डी यू था, ठीक है। तो v पूरा अगर अपन को इस जगह पे पूरा v निकालना है ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, तो k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन किसका, इसका इंटीग्रेशन बचा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है q, तो k q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी। सबसे आसान तरीका रिंग का निकालने का, सबसे आसान, रिंग सबसे आसान होती है, उसका पोटेंशियल एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सिंपल था, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है, ये पोटेंशियल हो गया कुछ आर डिस्टेंस पे, खत्म। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपन को क्लियर कितना हुआ वो पता चल जाए। तो अपन इस फॉर्मूला को यहाँ पे रख लेते हैं ताकि इस फॉर्मूला का यूज तुम्हें अगर करना हो तो कर सको, वैसे निकालना आसान है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ रख दिया। अब अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि एक अपनी रिंग है, क्वेश्चन करना है ये कॉपी के अंदर, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, क्वेश्चन एकदम इजी सा पूछूंगा मैं, ठीक है। तो और एक अपनी रिंग है ये, इसका कुछ अपन ने क्या मान लिया, ये कुछ 4r है इसका रेडियस, और इस रिंग का रेडियस कुछ 3r है, इसके ऊपर चार्ज कुछ q मान लो, और इसके ऊपर चार्ज कितना मानोगे, इसके ऊपर 2q चार्ज मान लो, ठीक है। तो इसके ऊपर 2q चार्ज, इसके ऊपर q चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5r, और दोनों के जो सेंटर है ना वो एक ही लाइन पे है, दोनों के सेंटर एक ही लाइन पे है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट है a इसका सेंटर, एक पॉइंट है b इसका सेंटर, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये सेंटर हो गए a और b, अब करना क्या है कि अब बताओ पोटेंशियल एट a और पोटेंशियल एट b बताओ कितना है। और अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है कि मतलब प्लस q चार्ज दिया है, वो कुछ a पे रखा हुआ है, तो वो a से b में मूव करने के लिए उसे कितनी पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, पोटेंशियल यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी अगर एक पॉइंट चार्ज ए पे रखा हुआ था और वो मूव करके बी पे मूव करता है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, तो वो पता करना है। तो दो चीजें पता करनी है, पहला पोटेंशियल एट ए, दूसरा पोटेंशियल एट बी, ये एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया चेंज इन पोटेंशियल अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी में मूव करता है। तो अब देखो ये चीजें सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं करने वाली। ठीक है, कर लिया। अब मैं बताता हूँ सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसे अपन थोड़ी सी जगह बनाने के लिए इरेज कर देते हैं। फॉर्मूला अपन को याद ही है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल एट ए निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट ए पे कितना पोटेंशियल है ए पॉइंट के ऊपर, तो पहले तो इस रिंग की वजह से खुद का पोटेंशियल हो गया, तो वो हो गया अपना के क्यू डिवाइडेड, इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, तो क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, रिंग से आगे का डिस्टेंस। अब रिंग से आगे का डिस्टेंस है ही नहीं, सेंटर पे है, तो एक्स की वैल्यू 0, तो प्लस 0। तो ये हो गया पोटेंशियल एट ए, इसकी वजह से, रिंग की वजह से ए पे कितना पोटेंशियल हो गया। अब दूसरा पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस बड़ी रिंग, 2q वाली रिंग की वजह से क्या होगा, तो ये हो जाएगा k इंटू 2q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, इसका आर कितना है, इसका आर है 4r, तो 4r का स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर से इसकी कितनी डिस्टेंस है ए पॉइंट की, वो है 5, तो 5r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एट ए आ गया, और अपने पास पोटेंशियल एट ए आ गया। अब तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो, पोटेंशियल एट बी निकालो जल्दी से, जल्दी पॉज करो और वीडियो और पोटेंशियल एट बी निकालो जल्दी। पोटेंशियल एट बी, अब पोटेंशियल एट बी कितना होगा, पोटेंशियल एट बी हो गया अपना के क्यू, इसकी वजह से, रिंग की वजह से इसके सेंटर पे कितना होगा, 2q डिवाइडेड बाय इसका आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 4r का होल स्क्वायर, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 0, प्लस इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर 3r का होल स्क्वायर प्लस 5r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, दोनों आ गए। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को काम करना है कि भैया पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी अपन को दोनों मिल गया। अब अपन को पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है कि ए से लेके बी पे अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करता है तो कितना होगा, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनली कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियली कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का गैप निकालना है अपन को। तो ए से बी अगर मूव कर रहा है तो फाइनली क्या होगा, फाइनली बी पे मूव करेगा, तो यानी कि, और पोटेंशियल एनर्जी अपन को पता है, यहाँ से देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब पोटेंशियल एनर्जी, तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ वी बी इंटू क्यू माइनस वी ए इंटू क्यू। समझ में आता है इतना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियल। तो ये मैंने कर दिया, वी क्यू चार्ज को मैंने कॉमन रखा, तो वी बी माइनस वी ए कर दिया, वी बी माइनस वी ए कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैथ्स में नहीं जाते, सॉल्व कर लेना, ये आंसर है। कितनों का आ गया ये बताओ, ये नहीं, ये मत सोचो कि मैं देख नहीं सकता, एटलीस्ट हाँ ना बोलोगे ना तो कुछ अपने को इंटरेक्शन होगा, तो उससे क्या होगा कि तुम्हें भी लगेगा कि यार मैं सिर्फ स्क्रीन नहीं देख रहा। तो इसलिए बोल दिया करो कि आ गया तो हाँ मेरा आंसर आ गया, नहीं आ गया तो दोबारा सॉल्व करो इसको और ये करो। ठीक है, अब है ना एक क्वेश्चन और देता हूँ तुम्हें। अब की बार अपन क्या करते हैं कि है ना, सेम यही है, एक होमवर्क टाइप से क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन तुम्हें नोट्स के अंदर मिल जाएगा नीचे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने हिसाब से ट्राई करके देखो कि तुम्हें ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। तो अपन ने ये क्या कहा, ये क्यू चार्ज है और इसके ऊपर अपना चार्ज कुछ माइनस क्यू कर देते हैं अब की बार। ठीक है, और एक काम करते हैं, नए क्वेश्चन बना देते हैं। तो कुछ भी मान लो, एक अपनी दो रिंग है, अब की बार चलो अपन सेम रेडियस की मान लेते हैं, आर 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 माने, या फिर तुम्हें मैच करने में आसानी होगी तो एक काम करते हैं 4r मान लेते हैं, 4r। ठीक है, 4r, इसकी भी 4r, 4 मान लो या 3 मान लो, कुछ भी देख लेंगे। ठीक है, तो अगर देखें तो पेपर के अंदर मैंने कौन सी दी है, 3r दी है। ठीक है, तो 3r मान लेना, तो 3r इसका रेडियस, इसका भी रेडियस 3r, इसके ऊपर चार्ज कुछ q, इसके ऊपर माइनस q। क्वेश्चन कह रहा है कि ये फिर से पोजीशन A, ये पोजीशन B, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो गया ये हो गया 5r। अब ये कह रहा है कि वही है, पोटेंशियल एट A निकालो, पोटेंशियल एट B निकालो, और फिर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को A से B के अंदर मूव किया तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी वो निकालो। तीन चीज़ें। अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट करने की वैसे ज़रूरत है तो कर लो, बाकी नोट्स के अंदर मिल जाएगा, तुम नोट कर लो यार, क्योंकि क्वेश्चन है फिर सॉल्व करना। ठीक है, नोट कर लो ये क्वेश्चन पॉज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ही करेंगे अपन, क्वेश्चन से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक पढ़ो उसका क्वेश्चन करो, फिर एक दो क्वेश्चन जब हो जाते हैं ना तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है उसका। तो यही आइडिया मेरा। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी अपन ने किससे निकाला, अभी अपन ने कहा कि भैया रिंग का पोटेंशियल हो गया, इससे पहले पॉइंट चार्ज का हो गया, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अब अपन तीसरे पे मूव करते हैं
अगर एक डिस्क दी हो, डिस्क, तो डिस्क के द्वारा कैसे पोटेंशियल निकलता है वो देख लेते हैं अपन। तो अपन ने माना सबसे पहले तो भैया जो भी अपन सीखते जाएं वो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लिया। तो रिंग के द्वारा पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला था? पोटेंशियल था कि क्यू, बोलो 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 भाई, बोलो, ऐसा मत समझो कि कोई देख रहा है वगैरह, बोलो, तुम बोलोगे तभी सीखोगे। के क्यू, मैं सुन रहा हूँ, बोलो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला है, हाँ या ना? के क्यू, रिंग के ऊपर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ रिंग से आर डिस्टेंस पे अगर कोई एक पॉइंट है, इसके ऊपर कुछ क्यू चार्ज है, इसका कुछ रेडियस आ रहा है, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, उसका फॉर्मूला अपने पास है ये। तो अपन देखो क्या है, अपन को क्वेश्चन कहता है कि भैया डिस्क, बोलोगे नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं ही बोलता जा रहा हूँ और फिर नींद आने लगेगी तुम्हें। तो ये डिस्क है, ठीक है। तो अपन क्या मानते हैं कि भैया कुछ एक अपन ने एक रिंग मान ली, ठीक है, रिंग बना देते हैं, क्योंकि रिंग का अपन को पता है रिंग से आर डिस्टेंस पे अपन को क्या करना है। तो रिंग अपन ने मान ली, रिंग की जो थिकनेस है वो कुछ dx थिकनेस मान ली, ठीक है। और यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से कुछ अपन ने मान लिया कि भैया z डिस्टेंस है यहाँ से, ये पॉइंट अपना सेंटर से, और इसकी रिंग की जो ये है रेडियस, वो अपन ने कुछ x मान लिया, x रेडियस की रिंग है कुछ dx डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब देखो अपन को क्या चाहिए, अब ये रिंग है, डी वी कितना होगा इस पॉइंट पे। रिंग की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल, कोई डायरेक्शन नहीं होती पोटेंशियल की, ऊपर नीचे ये सब नहीं है, सिर्फ वैल्यू ही होगी वो सब। तो वैल्यू अपन की कितनी आई, रिंग की वजह से क्या आती है, अगर एक रिंग है उसके ऊपर चार्ज किया है डी क्यू, तो ये हो गया के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आता है, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ अगर डी क्यू चार्ज की रिंग है तो नीचे ये आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो अपन ने कहा कि भैया डी क्यू चार्ज अपने पास है नहीं, तो ये क्या है, इसने दे दिया कि भैया जो मेरी डिस्क है ना, इसका कुछ चार्ज डेंसिटी रो दे रखा है। चार्ज डेंसिटी यानी कि इस डिस्क के ऊपर कितना चार्ज टोटल है डिवाइडेड बाय इस डिस्क का टोटल सरफेस एरिया कितना है, ये इसने दे रखा है रो। तो अब अपन ने क्या किया, तो अगर मैं रो इंटू एरिया कर दूं तब मेरे को वहां का जितना भी चार्ज है वो मिल जाएगा, क्यू टी, कुछ भी छोटे से एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, तो रो इंटू छोटा सा एरिया वो कर दूंगा तब मिल जाएगा। अब ये छोटा सा एरिया है कितना, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ एरिया कैसे निकालते हैं, ये किसी को समझ में आया एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया, अब देखो ये लेंथ कितनी है पूरी, 2 पाई आर, ये कुछ x डिस्टेंस है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई एक्स। अब 2 पाई एक्स, अब जैसे देखो अगर एक स्क्वायर होता था तो मैं क्या करता था, रेक्टेंगल सॉरी, ये मेरी कुछ एल लेंथ होती थी, तो मैं क्या करता था एरिया निकालने के लिए एल लेंथ इंटू ये कितनी लेयर है, ये ऐसे ऐसे लेयर है ना, तो ये लेयर स्टैक करके कितनी हाइट है, बी हाइट है कुछ, तो मैं एरिया निकाल लेता था, एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा, एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स इंटू इनके बीच की कितनी थिकनेस है, आगे कितनी, ये बी कितनी है, तो वो है डी एक्स। तो ये मेरा एरिया निकल गया, और अगर मैं इसे रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को इसका डी क्यू मिल जाएगा। तो मैंने ये चीज़ की और यहाँ पे मैंने डी क्यू की जगह रख दी, तो एरिया कितना, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू रो, ये मेरा क्या हो गया, डीवी हो गया, डीवी हो गया। तो अब v क्या होगा, v होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए पहले क्या है, अपन k 2 पाई सिग्मा, इसे कांस्टेंट निकाल लिया, x dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया, 2 पाई से 4 पाई कट के यहाँ नीचे आ गया 2, तो सिग्मा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका इंटीग्रेशन। अब ये चीज़ क्या है, मैथमेटिक्स है, अपन इसका डायरेक्ट रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट क्या होता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अपन को डायरेक्ट
फिजिक्स वाला पार्ट अपन समझ गए कि एक रिंग माननी है, एरिया मानना है, डी क्यू चार्ज लेना है, वो डी क्यू चार्ज इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, फिर जो मेरी रिंग्स बनेंगी उसको मैं पूरा इंटीग्रेट कर लूंगा आर के अलॉन्ग, मतलब छोटी रिंग बड़ी 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 सबके द्वारा कितना नेट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, तो वो मैंने इंटीग्रेशन से निकाल लिया। तो इंटीग्रेशन से अपने पास रिजल्ट आ गया, समझ गया ना। पहले एक छोटी सी रिंग ली, फिर मैं उसकी एक्स बढ़ाता गया, तो इसीलिए मैंने उसका इंटीग्रेशन जीरो से कुछ आर तक कर दिया, ठीक है। ये जो आर मेरा है तो मैंने ऐसे बढ़ाता गया, और जो ये एक्स है एक्चुअली ये होगा जेड, कि यहाँ से कितना डिस्टेंस आगे है, तो अपन ने यहाँ पे जेड लिया है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा जो मेरा आर है, बढ़ाते 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 मैं कैपिटल आर तक ले गया, तो इसका जो रेडियस था, रेडियस प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से कितना आगे है उसका स्क्वायर माइनस जेड, ये फॉर्मूला है। तो याद रखना शीट के द्वारा ये डिस्क के द्वारा कैसे पोटेंशियल निकलता है उसका फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला से क्वेश्चन आएंगे वैसे ही, कि यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, यहाँ छोड़ दिया, तो अब बताओ कि मतलब जैसे यही मान लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था क्यू चार्ज, ठीक है, वो यहाँ से कुछ जेड डिस्टेंस से मैंने छोड़ा, और जेड प्लस वाई डिस्टेंस पे इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, या फिर ये अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, वो सब वैसे 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 सवाल पूछेंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रख लेना कि V इज इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है। अब अगर अगला सवाल करते हैं, जहाँ पे अपन को टाइम लगाना है अपन सिर्फ वहीं पे टाइम लगाएंगे, और जहाँ पे ऐसे फॉर्मूला डायरेक्ट है टाइम बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम भी जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सिर्फ ज़रूरी बातें ही करेंगे अपन। और जहाँ ये ऐसा है कि यार थोड़ा बहुत फॉर्मूला से याद रख के हो जाएगा, तो ये नोट्स वगैरह तुम्हें सब नीचे मिल जाएंगे, वो फिक्र मत करो तुम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन ने डिस्क की तरफ से निकाल लिया। पोटेंशियल ड्यू टू अ लार्ज शीट, लार्ज शीट की वजह से क्या पोटेंशियल होता है, लार्ज शीट की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, आप देख लो ये। तो अपन को पता है dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला उठाया अपन ने यहाँ से, ठीक है, dv। और अब अपन को पता है कि एक लार्ज शीट की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होती है ना। हाँ यही होती है, पिछली क्लास के अंदर अपन ने पिछली क्लास में प्रूफ किया, ये होता है ई डॉट डी आर का। ये अगर अपन ने कर दिया तो अपन को dv मिल जाएगी। तो अपन ने क्या कहा, इसे अपन ने जल्दी से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कुछ याद मतलब करने वाली चीज़ है नहीं है। तो इंटू दिस इंटू डी आर का इंटू कॉस थीटा, समझ आया है कॉस थीटा कैसे आया था, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का, ठीक है। तो अब अपन ने क्या कहा, इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी आर का इंटीग्रेशन इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, ई की डायरेक्शन क्या है ये, और अपन आर भी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। तो dv क्या है, dv समझ रहे हो ना क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस वो dv है। अब अपन उसे बड़ा करते गए, अब अगर 0 से लेके r तक का क्या डिस्टेंस होगा, तो अपन ने इसे 0 से लेके r के बीच में कितना dv होगा, तो वो अपन निकाल रहे हैं। तो ये होगा कुछ ऐसे, और ये अपना यहाँ पे आ गया। अपन ने क्या कहा, इसका इंटीग्रेशन dr, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, r का इंटीग्रेशन है, dr का इंटीग्रेशन सिंपली r का कुछ है नहीं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन बार की तरफ इंटू आर। तो ये हो गया, अगर एक शीट हो गई होती है उसकी वजह से dv कितना होता है। जल्दी से सवाल करेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक वायर की वजह से बता देता हूँ, इन सभी पे वैसे ही सवाल बनेंगे कि पार्टिकल यहाँ था R1 पे, R2 पे मैंने छोड़ा, तो कितनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो पोटेंशियल अपने को पता है पोटेंशियल कैसे होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है, अपन पोटेंशियल एट पोजीशन R1 निकाल लेंगे और पोटेंशियल एट पोजीशन R2 माइनस कर देंगे, और इसको पूरे को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का पता चल जाएगा अपन को कि कहाँ से कहाँ कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। तो अब अपन अगला करते हैं कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से कितना होगा। स्ट्रेट वायर की वजह से कुछ अपन को वही है कि स्ट्रेट वायर की वजह से कुछ पोजीशन R1, पहले कुछ यहाँ पे अपना पॉइंट है, कुछ R1 पोजीशन पे है, और यहाँ से लेके यहाँ तक R2 पोजीशन पे है। यही है कि पोटेंशियल दो बीच की पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकालने काम आएगा। तो अपन पहले क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो dv की वैल्यू क्या है, dv की वैल्यू आएगी, अगर एक स्ट्रेट वायर है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। तो ई की वैल्यू क्या है,
ई की वैल्यू स्टेट वायर की वजह से कितनी होती थी, सिग्मा के क्यू बाय, क्या फॉर्मूला क्या था ई का, हाँ, अगर इनफाइनाइट वायर होता था, पिछली से पिछली क्लास के अंदर अगर देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था कि 2k लैम्डा ओवर आर। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ हाँ याद आ गया याद आ गया, तो वो होता है 2k लैम्डा ओवर आर होता है। तो 2k लैम्डा ओवर आर ई की वैल्यू है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन के अलोंग अपन मूव कर रहे हैं, R1 से यहाँ पे मूव किए तो इसी फील्ड के डायरेक्शन के अंदर मूव किए, cos थीटा फिर से 0, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2k लैम्डा ओवर आर dr का इंटीग्रेशन, dr का इंटीग्रेशन ln, ये कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2, और ये क्या होगा, ये अपना हो जाएगा डेल्टा वी, चेंज इन दो के बीच का डेल्टा वी कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल के बीच का गैप कितना है, V2 माइनस V1 कितना है, ठीक है। तो ये हो गया ln R2 ओवर R1, और इसके आगे क्या है 2k लैम्डा, 2k लैम्डा ln R2 ओवर R1, ठीक है। जल्दी अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एक एक दो होमवर्क दे देता हूँ, तो ये सॉल्व मिल जाएंगे तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, और तुम्हें ये वो करना है, मतलब खुद से सॉल्व करना है। 5 मिनट का टाइम है अपने पास अभी, मतलब तो अपन क्या करते हैं, ये पॉइंट चार्जेस मान लिए, ठीक है। अभी वैसे टाइम तो अपने पास बहुत है, तो एक इन दो को सॉल्व ही कर लेते हैं, तो ठीक है। तो अपन ने क्या माना कि ये पॉइंट चार्ज है क्यू क्यू क्यू, इनके इक्विलेटरल ट्रायंगल है एल एल एल, एल डिस्टेंस पे एल 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 डिस्टेंस पे 3 पॉइंट। अब क्या कहा कि कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ना, ये दोनों मिलके इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे, तो वही फोर्स है, वही बात है, मतलब कि इन दोनों ने मिलके, और पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, तो तीनों ने मिलके कुछ इस पे, इन दोनों ने मिलके इस पे कुछ फोर्स लगाई एफ। अब इस इन दोनों ने मिलके भी इस पे कुछ फोर्स लगाई एफ, तो एफ एफ दोनों सेम ही होगी, और यहाँ पे भी इन दोनों ने मिलके इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई एफ। तो ये क्या है, समझ में आ रहा है ना, ये एंगल बाइसेक्टर पे होगी ये फोर्स हमेशा, वो सब तो समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि ये यहाँ से Q Q Q 2L 2L 2L, तो इसके अंदर चेंज हो गए। तो अब बताओ कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया, वर्क कितना किया इस फोर्स ने, इसे L से लेके 2L, सबकी लेंथ 2L 2L कर दी इन तीनों फोर्स ने एक्सटेंड करके। जब मैंने ये छोड़ा तो तीनों कुछ 2L 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 डिस्टेंस पे हो गए, तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया। और दूसरी चीज बताओ कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी गिर गई। तो पहला काम है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी ड्रॉप हो गई, कि मतलब बढ़ गई, अभी इस केस के अंदर बढ़ेगी ना सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी पूरे सिस्टम की, और कितना इस फोर्स ने वर्क किया इस चार्ज के ऊपर। तो अब देखो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आसान सा क्वेश्चन है बहुत। तो अब देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सॉल्व अपन कैसे करेंगे, अपन ने माना, पहले तो अपन ये सीखते हैं, मैंने क्या बताया, वर्क डन इस ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर एफ नेट इम्बैलेंस, जो एफ नेट जो फोर्स होगी इनटू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, ये हो गया एफ डॉट डी एस होता है, कोई भी अगर एक, सिंपल बताता हूँ, अगर कोई फोर्स एफ है, ठीक है, F1 फोर्स है, तो उसने इस पे कितना काम किया, वो होता है F1 डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है। और जो मैं कह रहा हूँ कि एफ नेट जो है, अगर इसके ऊपर कुछ फोर्स यहाँ पे 2 न्यूटन लग रही थी, यहाँ पे कुछ 3 न्यूटन लग रही है, तो एफ नेट का डॉट डी एस जो करोगे, उससे जो वर्क मिलेगा ना, वो हो जाएगी इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस बॉडी की जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो हो जाएगी एफ नेट डॉट डी एस। एफ नेट जो भी इसके ऊपर एफ नेट लगने वाली है उसका डॉट डी एस करोगे, वो हो जाएगी
वो जो वर्क मिलेगा ना वो वर्क होता है इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब बताऊं कैसे। अब देखो, अब मान लो कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये ऑब्जेक्ट पड़ा है हवा के अंदर, और मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट है हवा के अंदर, ऐसे कुछ मान लेते हैं कि कुछ h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कुछ इसे अपन ने 2h हाइट पे ले गए, कुछ एक फोर्स ने इसे, कुछ फोर्स F1 है। तो अब देखो F1 फोर्स ने F1 फोर्स ने कितना वर्क किया, F1 फोर्स ने कितना वर्क किया। अब अगर देखो वो लोग कहते हैं कि यहाँ से H से 2H पे चले गए और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो है ना वो ही हो गई और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मतलब उन लोगों ने कहा कि भैया काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज हुआ ही नहीं, जीरो से काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो अब इस फोर्स ने कितना वर्क किया ये बताओ, F1 फोर्स ने कितना वर्क किया। तो अब देखो F1 फोर्स ने तो किया F डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, और ये F1 उन्होंने कह दिया कि 2 न्यूटन है। तो सीधी सी बात है, अगर F नॉट 2 न्यूटन है और ये नीचे की तरफ कुछ मान लेते हैं कि 10 न्यूटन है और F नॉट 12 न्यूटन है, तो नेट इफेक्टिव मतलब ये एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा ज्ञान है, सीखना है तो सीखो, स्किप कर दो वरना इसे अपन कुछ एक टाइम बात करेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ज्ञान सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़े खोल रहे हैं अपन, क्या करते क्या है। तो देखो ये कुछ हो गया, 10 न्यूटन इसके ऊपर नीचे लग रहा है इसके मास की वजह से, और 12 न्यूटन की कुछ एक फोर्स है, तो उससे कुछ वर्क डन हुआ है। ठीक है, वो कुछ फोर्स ऊपर लेके गई है। तो अब अगर मैं कहूँ कि F1 का फोर्स, F1 का वर्क डन कितना होगा, कि F1 का वर्क डन हो जाएगा कितनी है फोर्स, 12 न्यूटन इनटू इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है h। तो ये मेरा हो गया वर्क डन बाय फोर्स F1। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अब लोग क्या कहते हैं कि यहां से हम यहां तो गए लेकिन हमारी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो जीरो रही, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो पे, इनिशियली वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, और कुछ F फोर्स लग रही थी। तो F फोर्स लग रही है और इसने क्या किया कि कुछ F फोर्स लग रही है, ठीक है, और वेरिएबल है, कुछ बताया नहीं कि 1 2 कितने न्यूटन है। तो उन्होंने पूछा कि भैया अब बताओ F फोर्स का वर्क डन कितना होगा। तो F फोर्स जो अपन ने लगाई है उसका वर्क कितना होगा, कि अगर ये जीरो से ही था और जीरो में ही रहा, तो मेरा आंसर है फोर्स का, इस F1 फोर्स का जो भी F जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। अब बताओ कैसे। तो अब देखो पहले तो ये समझते हैं कैसे, स्किप कर देना अगर नहीं समझना हो ये चीज और कुछ और करना हो तो ये अपन क्वेश्चन कर लेंगे 1 2 मिनट में। पहले अपन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, काफी दिनों से मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे। तो अब देखो, अब मेरा जो पहले क्या होगा, ये पहले फोर्स क्या होगी, पहले फोर्स लगेगी इसके ऊपर ऊपर की तरफ, तो उससे क्या होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, तो कुछ एक पीक पे चली जाएगी, वी मैक्स आ जाएगी। उसके बाद इसे दिखेगा कि वेलोसिटी तो ज्यादा है, मेरे को फाइनली जीरो पे लानी है। तो अब क्या है, फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। तो फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल लेगी, उससे क्या होगा कि डिसेलरेशन होने लगेगा। तो अब उसकी वेलोसिटी कुछ वी फाइनल जीरो हो गई। तो देखा, वी इनिशियली भी जीरो, वी फाइनल भी जीरो, और एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है वर्क डन डिवाइडेड इज कोई भी फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये होता है कोई भी फोर्स के लिए वर्क डन। तो अब देखो पहले तो फोर्स की डायरेक्शन थी ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी थी ये, तो कुछ F1 लगा, कुछ F1 कुछ W1 वर्क हुआ आधी दूर तक, आधी दूर तक कुछ W1 वर्क डन हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ आगे जाते ही फोर्स ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो W2 होगा ना वो W1 के बराबर U होगा, और इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अब देखो फोर्स की नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, और मेरा वर्क नेट क्या हो जाएगा, वर्क नेट हो जाएगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू जीरो। समझ आया। अब स्किप करते हैं, और जो मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि चेंज इन जो भी वर्क किया वो फोर्स के बराबर है, तो अब वो सब जो भी वर्क किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो सब ऐसे कि मैं क्यों कहता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो अपन अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट में कर देना, ये बस ऐसे ही जिनके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है यार, अपन के पास थोड़ा टाइम था तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अपना क्या है, एफ जो भी बैलेंस फोर्स नहीं है, एफ कुछ भी कह लो इसे, रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल, एफ रिजल्टेंट
इनटू डी आर का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो वर्क के बराबर होता है, ठीक है। और वर्क होता है अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एफ रिजल्टेंट के द्वारा किया गया जितना भी वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अपन पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पीई, या मैं कहूँ यू इनिशियल। कल वाले केस के अंदर जैसे मैंने दिखाया था ना 4 ऑब्जेक्ट का, तो पहले मैं क्या करता हूँ एक का निकाल लेता हूँ, एक का सबके साथ, तो वो हो जाएगा के Q1 Q2 जो कि सेम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, एक के द्वारा पोटेंशियल, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच की के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, ये दोनों के बीच की हो गई। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे 3 टाइम्स कर देता हूँ, तीन ऑब्जेक्ट है 3 टाइम्स, और जो भी मेरी वैल्यू है उसके डिवाइड बाय 2, तो आंसर मेरा कितना आ गया 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो इनिशियली मेरी पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो 3/2 इंटू के क्यू स्क्वायर, 2k/क्यू² डिवाइडेड बाय 2l का स्क्वायर। अब ये समझ में नहीं आया तो देख लो, l की वैल्यू मैंने 2l लिख दी, और बाकी सब ये 2 है तो 2 का ऐड कर दिया, और 3 ऑब्जेक्ट है 3/2, तो ये कितना हो गया, ये l का l है, सॉरी नीचे l आएगा सिर्फ, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कितना हुआ 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आया 3/2 k/² अपॉन l। तो ये मेरी आ गई यू फाइनल। यू फाइनल मेरी आधी है, देखो होना ही था, ये रिपेल कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम ही होनी थी, अभी दोनों सब सटा सटा के हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, तो ये मूव कर गए तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गई, रिलैक्स हो गए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गई। अब जो जितनी रिलीज हुई वो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 3/2 के Q² डिवाइडेड बाय एल। तो ये पूरे सिस्टम की, तीनों ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये। तो अब एक की कितनी होगी, ये मेरा सवाल हो गया कि वो पूछा था ना डेल्टा के ई सिस्टम कितनी है, तो वो मेरा ये हो गया। अब वर्क डन बाय एक फोर्स के द्वारा वर्क डन, एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का चेंज, वो होता है एक की वर्क डन। तो ये आंसर क्या आएगा, इसे डिवाइड बाय 1/3 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा k/Q² बाय 2l। आंसर आ गया, एक फोर्स ने कितना वर्क किया वो अपन को मिल गया, इसने भैया इतना वर्क किया, इसी डायरेक्शन में फोर्स, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और इसने इतना वर्क किया, एफ रिजल्टेंट ने बाहर की तरफ, जो इन दोनों की मिला के एक फोर्स लग रही थी उसने इतना काम किया, ठीक है। अब एक वो क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए होमवर्क क्वेश्चन, तो वो करके आना। एक क्वेश्चन तो तुम्हें वो दिया था मैंने रिंग वाला, ये रिंग क्यू और क्यू वाली, और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ ये भी होमवर्क के लिए। सॉल्यूशन तुम्हें इसके नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, इनके अंदर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है, ये अपना है क्यू पार्टिकल, और यहां से एक छोटा क्यू पार्टिकल को शूट किया तक एम और वी कुछ देके, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी। तो ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ऐसे 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 जाएगा, और यहां से कुछ इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा। क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर ही हो वेलोसिटी। अब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अब जब तक इसकी वेलोसिटी इसकी तरफ है तब तक ये और पास जाता जाएगा, और जब इसके पास जाने वाली वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इस तरफ आने वाली वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो ये इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। उसके बाद वेलोसिटी कुछ ऐसे चेंज करके निकल जाएगा ये ऑब्जेक्ट। तो वही है कि यहाँ पे कुछ आर परपेंडिकुलर आया होगा, तो ये कुछ आर मिनिमम है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो आर मिनिमम बताओ क्या है, दूसरा इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नहीं पहले स्पीड बताओ, वेलोसिटी भी अगला पॉइंट है, स्पीड क्या है इस पॉइंट पे, इसकी स्पीड क्या है, यहाँ पे कुछ v है, तो v फाइनल कितनी है, v फाइनल का मैग्नीट्यूड कितना है, और वेलोसिटी फाइनल क्या है, वेलोसिटी फाइनल क्या है, v फाइनल क्या है, ये तीन चीजें नीचे मिल जाएगा तुम्हें। तुम अपने से अभी सॉल्व कर ले या फिर बाद में सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन दे देता हूँ जल्दी से, नीचे मिल जाएंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन उसके अंदर मटेरियल के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, कुछ ये अपना हैंग कर करके रख रखा है, और ये इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, और कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने एट t = 0
t इक्वल टू 0 पे ऑन कर दिया तो उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, और ये जो चार्ज था ये कुछ Q चार्ज था और M मास का था, तो अब क्या होगा, ये कुछ ऐसे मूव कर जाएगा यहाँ पे। तो ये जो थीटा है ना, अपन को ये थीटा निकालना है कि ये थीटा कितना है, ये निकालो। अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसका चार्ज कुछ Q और इसका मास कुछ M है, ठीक है। सब ये आंसर नीचे मिल जाएंगे, तुम पहले ट्राई करना फिर नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, बस आज की इतनी क्लास।